हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और अपने चैनल एसएससी ड्राइव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीक जो है, लास्ट वीक अभी संडे है, तो जो मेरा पूरा वीक है, पूरा वीक मेरे एग्ज़ाम्स में और घर से बाहर ही रहा, तो मैं क्लास इस चक्कर में मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो कल जो है मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, जो मेरा होना था आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और किसी और का भी हो तो मुझे बताना। कल थी अपनी 16 जनवरी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट। और मेरे चैनल पे किसी और का भी हो तो मुझे बताना। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा, तो मैं एग्ज़ाम देने बैठा। तो उसमें आपको पता ही होगा, एनटीपीसी जब इंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होते हैं उसमें आई एम रेडी टू बिगिन करने से पहले उसमें एक ऑप्शन होता है, नीचे एक छोटा सा डब्बा होता है। ठीक है, उसमें यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि ये मेरी डिफ़ॉल्ट थी इंग्लिश। ठीक है, साइड में कर्सर होता है उसको डाउन करने का कि आप चेंज करना चाहते हो इसको। यहाँ पे कुछ लिखा होता है काफ़ी कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है टिक करने का ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये साइम रेड डिवीजन वगैरह यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने लगा, तो जो है लैंग्वेज चेंज नहीं कर पा रहा था मैं, सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज वहाँ पे हो रही थी। तो मैंने इस जो पे इंविजिलेटर जो होते हैं टीसीएस वाले, उनसे मैंने पूछा कि सर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है, क्या ये थ्रू आउट द एग्ज़ाम पूरे एग्ज़ाम में ऐसी की ऐसी ही रहेगी? तो बोलते कि हाँ भाई, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ऐसी ही रहेगी। तो मुझे ये बात जच गई कि शायद ऐसा होता हो। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे मेरे एक फ्रेंड है, उसने एग्ज़ाम दिया था। वो दिल्ली का एक एग्ज़ाम था, उसने वो एग्ज़ाम दिया। तो उसने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, वो होता है ना, ऑप्शन होता है सिलेक्टेड या फिर सिलेक्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। ठीक है, मार्क्ड फॉर रिव्यू जो होते हैं ना, तो उसके आंसर की में जो है काउंट नहीं हुए थे। बट मैंने अपने इंस्ट्रक्शन पढ़े, उसमें कुछ ऐसा था, उसमें काउंट करेंगे वो जो मार्क फॉर रिव्यू करके है इसमें रेलवे में। तो मुझे लगा कि उसमें ऐसा चेंज हुआ है कि उसमें जो दिल्ली वाले इसमें मार्क फॉर रिव्यू काउंट नहीं होते। तो हो सकता है इसमें भी ऐसे रेलवे में ऐसा चेंज हुआ हो कि आप जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपने फॉर्म में भरी थी, फॉर्म भरते टाइम अब लैंग्वेज वही रहेगी। तो मैं उसको बात को मैं मान गया। ठीक है, पहला रीज़न तो ये रहा मेरे क्या नाम है एग्ज़ाम में थोड़ी गड़बड़ होने का। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब मैंने अपने जो और सात सात महीने का एग्ज़ाम था उनसे मैंने पूछा, तो बोल रहे थे कि उनकी लैंग्वेज जो है चेंज वो कर पा रहे थे किसी भी क्वेश्चन में। तो वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में, पता नहीं आप चीज़ को यूज़ करते हो या नहीं करते हो, कि जब आपको कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो ओड वन आउट का कोई क्वेश्चन है आपके सामने रीजनिंग में, ओड वन आउट का क्वेश्चन, कोई भारी भरकम जो इंग्लिश के वर्ड उन्होंने लिख दिए उसमें। ठीक है, उनसे आपको एक कोई अलग उसको चुनना है, आपको आपको चार किसी का मीनिंग आपको पता नहीं है। तो आपका पता नहीं, मैं क्या करता था, मैं लैंग्वेज में जाता था उसको हिंदी में चेंज कर लेता था। हिंदी में उसकी आसान आसान मीनिंग होती है, जो और जो अलग दिख जाता उसमें, उसको मैं टिक कर देता, आंसर ठीक फिट। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन तो रीजनिंग में यहाँ पे फंस गया मैं। ठीक है, और मैथ में कुछ क्वेश्चन के ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। तो हो सकता है और उनकी लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर पाता, इंग्लिश अगर मैं हिंदी कर पाता, तो शायद मेरे वो भी समझ में आ जाते शायद। तो कुल क्वेश्चन कितने थे टोटल में? क्वेश्चन थे मैथ में थे 30, रीजनिंग में 30 और जीके में थे 40। ठीक है, तो मैथ में कर पाया 25 के अराउंड। ठीक है, इसका रीज़न यही रहा, लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी बहुत। कुछ एक क्वेश्चन को मेरे सर, एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, मैं आपको लोगों को मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स में। पहला बात था क्वेश्चन सेलेक्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन की मेरे पास जो है बनी हुई पीडीएफ नहीं है मेरे पास, या फिर लिखे हुए क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, रिटर्न है, टाइप्ड नहीं है वो। टाइप करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्लास होगी, और वो क्लास एक साथ 3 क्लास पढ़ाना एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैथ का पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था सिली मिस्टेक्स। मैं मैथ में मैं काफ़ी ज़्यादा मैं सिली मिस्टेक में कर जाता हूँ, ज़रा दर्शबाजी पर मैं ध्यान पता नहीं जाता नहीं, बार बार पढ़ता हूँ फिर भी मैं गलती कर देता हूँ उसको।
तो मैं ये रीज़न था, कुछ ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई। तो ये तीनों रीज़न के चक्कर में मैं दोनों रीज़न जो लास्ट वाले दो रीज़न है उस चक्कर में जो मैं 25 राउंड में अटैम्प्ट कर पाया। जीके रीजनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। जीके की सुनो आप। जीके में 40 क्वेश्चन होते हैं, मेन इसमें जीके ही है जो अगले स्कोरिंग होती है, यही आपका एग्ज़ाम निकलवा सकती है, नहीं निकलवाना भी इसी के हाथ में है। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ, मैंने जीके सिर्फ उतनी ही पढ़ी है जितनी मैंने आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाई है। उससे पहले मेरा जो मार्च में था, पता नहीं मार्च के वीक में था शायद, मार्च के में था अपना SSC CGL 2019 का प्री था, है ना। उसके बाद मैंने जीके कभी भी नहीं पढ़ी, उससे जनवरी आ गया है। जितनी मैंने उतनी पढ़ी जितनी मैंने आप लोगों को जो है इस चैनल पे पढ़ा रखी है, सिर्फ उतना ही पढ़ा था मैंने। तो इस चक्कर में जीके ट्रिक भी है मेरे पास ओबियसली, पर ट्रिक से जितनी बात बनी मेरे से, एक कोई 2 क्वेश्चन तो मेरे आए भी हुए थे। जैसे एक मैंने बताया ना कि वो डबल टी वाला, मेटूर केरल में है डैम, वो डिट्टो क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ था, मेटूर का आंसर था केरल के डैम के बारे में। मैं बोलता आपको याद हो जाएगा डबल टी, मेरे को तो याद रहा, शायद आपको भी रहा और किसी का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ होगा। तो केरल मेटूर डैम, तो ये जो है मैं कराया था। खैर और कुछ और भी क्वेश्चन थे, एक वो भी आया था अपना क्या होते हो कि तारामंडल जो सौर मंडल से क्वेश्चन आया था अपने सोलर सिस्टम से, उनको ध्यान नहीं क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। तो घर में कराया, तो मेरे 40 में से अराउंड में 15+ मैं कर पाया इसमें, क्योंकि इतना गैप होने के बाद मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक का कितने महीने हो गए, ये हो गए लगभग फरवरी 10 महीने के आसपास, 10 महीने आप लगा दो, 10 महीने के आसपास, ठीक है। और गड़बड़ ये रही क्योंकि साइंस में जो है ट्रिक कम होती हैं, तो मैंने साइंस की मैराथन क्लास मैंने देख ली जिसमें किसी टीचर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम में आई बायो से क्वेश्चन आए मेरे 0, बायो से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिजिक्स से आए 2 क्वेश्चन शायद, और केमिस्ट्री से भी 1 या 2 ही क्वेश्चन आए थे। इतने बायो कितने नंबर की आई, 5 मार्क्स, 5 नंबर की बायो, सॉरी साइंस 5 मार्क्स की साइंस। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है। टेक्निकल में तो ये जो है अपनी रेलवे जो है भर के साइंस पूछती है, तो इसमें मैंने बिना ध्यान दिया मैंने सिर्फ बायो की जो साइंस की मैराथन क्लास देखी, तो यहाँ पे मैं फंसा। सिर्फ 5 नंबर की साइंस आ रही है इसमें। तो ओवरऑल जो भी देखा जाए मेरे 15 क्वेश्चन के आसपास जो जीके में हुए। अब बात आई अपनी थंबनेल की, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं मरा, यहाँ पे मैं फंसा अच्छी तरीके से। सभी को ये लगता है कि रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, सभी कर लेंगे, ऐसा ही मेरे साथ भी था। मुझे लगा था कि रीजनिंग मैंने आपको 3 क्लास मैंने करवाई दी है, एक चौथी में कैलेंडर करवाऊँगा, ठीक है, कैलेंडर करवाऊँगा मैं आज ही शायद, इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंस गया क्योंकि जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं उनमें से जो श्लोक से जो है उसके है 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्लॉक से 0 नहीं आया, कैलेंडर से भी नहीं आया, काउंटिंग फिगर से नहीं आया। क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन है एनालॉजी, ओड वन आउट, एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जो इंग्लिश और नंबर को कोड डिकोडिंग कर देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे ओड वन आउट मैंने बता ही दिया, लैंग्वेज नहीं कर पा रहा था, शायद पता नहीं शायद आया था या नहीं आया था। इन 3 चीज़ों में फंसा, तीनों में फंसा मैं बिना प्रैक्टिस के। एनालॉजी में खास करके यहाँ से जितनी भी रीजनिंग आई थी इन्हीं 3 इससे आई थी। इसके सिवा सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह आया था थोड़ा बहुत, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वो खैर मैंने कर लिया था, उनका कोई चक्कर नहीं है। ये तीनों टॉपिक ने मेरे को फंसा के रखा। तो मेरी प्लानिंग ये है कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीक में करवाऊँगा यही तीनों, नेक्स्ट 2 वीक में, ताकि जो फेज़ 3 वाले हैं उनके अच्छे से जो प्रैक्टिस हो जाए रेलवे के लिए। पहले मैं डाइस वगैरह करवाने वाला था क्योंकि SSC के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं,
बट अगर यहीं से पूछ रहा है एनटीपीसी रेलवे वाले, तो हम यही 3 चैप्टर जो है नेक्स्ट 2 वीक में हम कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे तीनों को। ठीक है, तो हाँ यही रीज़न रहा। तो 30 में से इसके मेरे हुए 20 के आसपास, 20 के आसपास, इतने कुछ नहीं हुए। टोटल मेरा अटैम्प्ट जो है वो है शायद 67 के अराउंड टोटल अटैम्प्ट। तो 67 नहीं टोटल अटैम्प्ट हुए मेरे। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी रीजनिंग वाली, मेरे साथ कोई और भी बैठा था, उसने अटैम्प्ट किया है टोटल 84। वो अपना उसने सीरियल्स का प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो सीरियल में उसने दिया नहीं, तो जो है हमने एनटीपीसी की तैयारी में लगा हुआ था तभी से। ठीक है, तो उसने 84 किए। उसकी भी जो है उसने मैथ अच्छा किया, मैथ के उसने सारे क्वेश्चन कर दिए 30 के 30, और 30 क्वेश्चन मैथ उसने किए। जीके में उसने किए अराउंड 25 के कुछ किए, नहीं 25 30 से कुछ वो बता रहा था। रीजनिंग में वो भी फंस गया, उसके वजह से रीजनिंग हो नहीं रही थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा वीडियो के एंड ख़त्म करते करते, कि आप अंडर एस्टिमेट मत करो कि रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं। सभी लोग फंसे थे, मेरे जो सेट था उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग फंस रहे थे। दूसरी बात, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, फॉर्म भर रखा लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इतने कुछ लोगों ने भर रखा है एनटीपीसी का। मेरे सेंटर की स्ट्रेंथ थी लगभग थी 500 के आसपास, 500 to 600 के आसपास स्ट्रेंथ थी टोटल उसकी। ठीक है, और उसमें स्टूडेंट आए थे लेस देन 100। मेरे कुल क्लास में 120 सिस्टम थे, उस पे जो है एग्ज़ाम देने आए थे वो थे 20। तो अब ये मत सोचना कि इतने सारे लोग हैं हमारा चांस कहाँ आएगा 1.5 करोड़ लोगों में। लोग जो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं देने जा रहे हैं, वो दूर है सेंटर या क्या चक्कर है, इसको व्हीकल नहीं मिल रहे क्या चक्कर है, बट जो है अटेंडेंस काफ़ी कम है। तो इसके चांस यही है कि एग्ज़ाम देने काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप सभी एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छे से जो है ये 3 टॉपिक पे पूरा फोकस रखें। बाकी मैं आपको करवा दूँगा ये टॉपिक नेक्स्ट वीक में, उसका तो तीनों ही करवा दूँ नेक्स्ट वीक में ही। नेक्स्ट वीक तो मंडे कल से ही है, तो मैं नेक्स्ट इसी वीक में जो है मैं ख़त्म करवा दूँगा इन तीनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे से विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक हर एक पीपीटी के एंड में कुछ क्वेश्चन रखूँगा जो काफ़ी टफ होंगे, आपको देखने लगे कि क्या अजीब क्वेश्चन डाल दिए हैं, बट वो काफ़ी टफ मैं डालूँगा ताकि आप आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल जो है आप कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आप मेरे से गलती मत करें, और कॉन्फिडेंस ओके बिल्कुल भी मत जाना, जितना पढ़ सको आप उतना पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।